Hello, friends, and welcome to another edition of Pamish Investment Academy. और पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी एक एलिमेंट की, चेकलिस्ट के एक एलिमेंट की, जो है सेल्स ग्रोथ, करेक्ट। और आज हम इसी एलिमेंट का उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे और एक इफेक्ट जो होती है स्टॉक प्राइस मूवमेंट पे इस एलिमेंट की, वो भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। इसके लिए फॉर दिस पर्पसेस पहले हम देखते हैं कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल इंडिया, हर किसी को पता है ये कंपनी। हर एक जिसके पास इस देश में जिसके पास बाइक है वो जानता है कैस्ट्रॉल इंडिया को। सो लेट्स सी। अभी कैस्ट्रॉल इंडिया की ये इंफॉर्मेशन पेज है स्क्रीनर पे। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, करेक्ट। इसमें सेल्स फिगर अपने को साल दर साल का मिल जाएगा। अब देखिए दिसंबर 2009 में 2318 करोड़ थी, राइट। 2010 में 2735, 2993, 3121, 3180, 3392, 3000। दिसंबर 2012 में जो उन्होंने 3000 का आंकड़ा पार किया था, तो अब तक 4000 नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 2020 इट वेंट बिलो 3000, करेक्ट। ये जो है वो सेल्स ग्रोथ है। यस, 2020 वाज अ ईयर ऑफ कोविड, सो समझ सकते हैं इट वुड हैव टेकन हिट। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ आप देखोगे, 3121 से 3180, फिर 3392, फिर गिर के 3298, फिर 3370, राइट। 3584, 3905, फिर गिर के 3877। 2000 दिसंबर 2019 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोविड की, फिर भी गिर गया, राइट। आप अगर इसका CAGR निकालोगे दिसंबर 2009 से लेके दिसंबर 2020 तक सेल्स का, तो शायद 5% भी CAGR ना है इसका, करेक्ट। नॉट इवन 5%, मे बी अराउंड वेरी लिटिल देन दैट। अभी इसकी जो चार्ट है, जो प्राइस चार्ट है, वो देखते हैं। इससे पहले हम कैस्ट्रॉल इंडिया का पेज देख लेते हैं, मेन पेज। आपको याद होगा कि ROC एलिमेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे, ROC एलिमेंट, तब मैंने कहा था कि 20% इज अ गुड वन। इसकी आप ROC देखिए, 56.8% है, यानी कि इसकी 100 रुपए की जब इक्विटी होती है तो 56 रुपए उसका रिटर्न होता है, विच इज ग्रेट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। फिर भी इसकी स्टॉक की आज जब कोई कोई स्टॉक्स जो है, जो कोई भी आज अच्छा नाम वाला स्टॉक करंट बुल मार्केट में 35-40 के नीचे नहीं है, लेकिन इसकी 17 है, राइट। और अब इसकी चार्ट प्राइस चार्ट देख लेते हैं एक बार। सो कहने का मतलब ROCE देखिए, RO रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये सब बहुत जबरदस्त नंबर्स हैं ये दोनों फॉर दिस कंपनी, राइट। डेट टू इक्विटी देखिए, जीरो, कोई डेट नहीं है। इसके फ्री कैश फ्लोज देखिए, राइट। पिछले 10 सालों में 5644 करोड़ के फ्री कैश फ्लो दिए इसने। सो एवरेज 500 करोड़ के ऊपर हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो बाहर फेंकती है, राइट। अभी इसकी चार्ट देखते हैं, प्राइस चार्ट। पिछले एक साल में आप देखिए तो 116 वाज द लो पॉइंट, नहीं 107, 108 वो अक्टूबर में, एंड अभी 130, 132 के आसपास घूम रहा है। 3 साल में देखते हैं क्या है इसकी प्राइस चार्ट। सितंबर 18 में 155 पे था, आज इनफैक्ट 134 पे है, तो थोड़ा सा 20 रुपया कम है 3 साल पहले से। ये इधर का इधर ही घूम रहा है, 125 से लेके 155 तक, इतने 3 साल में। 5 साल में किधर है? इनफैक्ट 5 साल में काफी गिरा है, 200 के ऊपर था इसका भाव अक्टूबर 2016 में, आज तो 150 से भी नीचे है। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक्सीलेंट ROCE है, एक्सीलेंट रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी एकदम जीरो है, फ्री कैश फ्लोज फेंक रही है, फिर भी प्राइस जो है इज गोइंग नोवेयर। और उसका कारण है ये,
आप सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 3 साल की -5.79%, 5 साल की -1.9, राइट? इसमें इनफैक्ट और एक जगह पे आपको सेल्स दिखेगी, ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में 1% से उसने कंपाउंड किया है। मैंने कहा था 5% भी नहीं होगा, 1% से उसने कंपाउंड किया है सेल्स ग्रोथ, और इसकी इफेक्ट आपको सीधे उसके प्राइस के ऊपर दिखती है। वो कहते हैं ना कि आपको कोई भी ग्रंथ जो है वो संपूर्णता से पढ़ना है, सिर्फ एक अध्याय पढ़ के आपको शुरू नहीं हो जाना है। वैसे ही है स्टॉक में भी, आप सिर्फ आरओसी या डेब्ट इक्विटी को लेके आप नहीं एक निर्णय बना सकते। आपको ये चेकलिस्ट को पूरी तरह से देखना है और समझना है। सेल्स ग्रोथ की ये अहमियत होती है। अभी पॉइंट को दर्शाने के लिए और एक कंपनी देख लेते हैं, करेक्ट, जो है डीवीस लेबोरेटरी। Again, quite decent ROC, 32% ROE, 23.9%, pretty good. Debt equity zero है, कंपनी फ्री कैश फ्लोज भी फेंक रही है, करेक्ट। पिछले 10 सालों में 4,228, यानी कि हर साल 400 करोड़ के ऊपर की फेंक रही है फ्री कैश फ्लोज। अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। मार्च 2010 में 900 करोड़ का इसका सेल्स था। मार्च 2021 आते आते करीबन 7,000 करोड़ हो गया है। 7 गुना बढ़ा है दोस्तों इसका सेल्स का फिगर, 7 टाइम्स, राइट। और इसकी चार्ट अगर देखें, प्राइस चार्ट, एक साल में तो ऑफ कोर्स बहुत सारी फार्मा कंपनीज तो जबरदस्त आगे निकली है, लेकिन आप 3 साल का देखिए, 5 साल का देखिए, यू विल सी द मूवमेंट ऑफ द प्राइस, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली, और अगर आप मैक्स करके भी देखें तो अल्टीमेटली जो है मार्केट जो है उसको रिकॉग्नाइज करता ही है। अभी ये अराउंड जब एफडीए के प्रॉब्लम शुरू हुए थे 15-16 में, तब ये जाके थोड़ा गिर गया था, 600 हो गया था, बट उसकी जो इनहरेंट स्ट्रेंथ है कंपनी की, सेल्स ग्रोथ, डेट इक्विटी, ये सब आप जब मिला के देखोगे तो उसका रिवॉर्ड उसको मिला है। और एक सेल्स ग्रोथ जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेल्स ग्रोथ के साथ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती ही होगी। सेल्स ग्रोथ के साथ आपकी उसकी नेट प्रॉफिट आप देखते जाइए, 340 करोड़ था मार्च 2010 में, कितना हो गया है मार्च 2021 में? ऑलमोस्ट 2000 करोड़, राइट, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ हो गया है। सो सेल्स 10 गुना बढ़ा था, प्रॉफिट भी करीबन करीबन इट्स अराउंड लाइक 70-80% उसका ये बढ़ते जा रहा है। यानी कि सेल्स का उसकी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज है, दैट इज it is largely on because of the sales growth that the company has been able to achieve। और उसका हमने ये देख लिया, उसका जो प्राइस चार्ट के ऊपर इफेक्ट, उसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए आप, 10 सालों में 18% है। आपको कैस्ट्रॉल का याद होगा 1%, 5 साल में 13%, पिछले 3 सालों में इनफैक्ट 10 सालों से भी उसने पार किया, 21% है। पिछले 10 सालों का 18% था CAGR सेल्स ग्रोथ, 3 सालों का 21% है। यानी कि अभी रिसेंटली और भी तेजी पकड़ी है सेल्स ग्रोथ में कंपनी ने, जिसका असर उसके स्टॉक प्राइस पे दिख रहा है, करेक्ट। सो ये था सेल्स ग्रोथ का एलिमेंट दोस्तों, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं बताना चाहता था आपको कि एक कंपनी, कैस्ट्रॉल जैसी कंपनी, जिसमें बाकी सब एलिमेंट्स अच्छे हैं लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो आपको स्टॉक प्राइस पे भी असर उसका जरूर दिखेगा, करेक्ट। सो दोस्तों, अब सिर्फ एक एलिमेंट बाकी रह जाता है इसके बाद, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, करेक्ट। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, जरूर देखते रहिए। पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी, मेरे ब्रदर दिमेश और मैं विशाल श्याम प्रसाद मिश्रा आपको थैंक्स बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि जल्दी मिलेंगे। चलिए, टेक केयर।